Assalamualaikum everyone. Hope you guys are all good. I am your spoken English teacher नताशा उस्मान और आप मुझे सुन रहे हैं ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज के पेज से। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के तमाम पार्ट्स को डिस्कस किया था। फिर हमने नाउन को प्रॉपर डिस्कस किया था, देन हमने पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन को डिस्कस किया था। सो आज की वीडियो में हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इंडेफिनाइट प्रोनाउन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, किस लिए यूज होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन को कंप्लीट समझेंगे। इंशाल्लाह वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इंडेफिनाइट प्रोनाउन में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो आपको क्लियर हो जाए। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So first of all we will look the definition of interrogative pronoun। देखिए interrogative pronoun क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को उर्दू में हम सवालिया ज़मीर कहते हैं। क्यों कहते हैं कि भाई ये सेंटेंस में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं, सवाल पूछने के लिए यूज होते हैं। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का। क्योंकि प्रोनाउन का काम क्या है, प्रोनाउन का काम क्या है कि वो नाउन को रिप्लेस करता है। प्रोनाउन का काम क्या है, वो नाउन को रिप्लेस करता है। लेकिन जब हमें सवाल करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, किसके हेल्प से करेंगे, तो क्वेश्चन पूछने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम क्या है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रोड्यूस क्वेश्चन और टू आस्क क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन बनाने के लिए या क्वेश्चन को पूछने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। किसकी हेल्प से होता है, मोस्ट कॉमनली यूज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर हुज, व्हाट, हुम, विच एंड हु। यानी हुज यानी किसका, व्हाट यानी क्या, हुम यानी किसे, विच यानी कौन सा, हु यानी कौन। ये तमाम वो वर्ड्स हैं जिनका यूज करके हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में का क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं सेंटेंस में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे हाउ है, हाउ मैनी है, हाउ मच है, वेयर है, वाई है, इनसे भी तो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो नहीं हुए, क्योंकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही नहीं होते, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। सब टोटल बना के जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, यानी इन वर्ड्स की हुज, व्हाट, हूम, विच एंड हु। आगे आपको एग्जाम्पल में मजीद बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्यों होते हैं। अच्छा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो किस किस जगह पे यूज होता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है। क्वेश्चन में सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज किया गया है और पोजीशन के लिए भी यूज किया गया है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को। The other words like whichever and whatsoever are the words that we use as interrogative pronouns। जी हाँ, some interrogative pronouns can be created by adding suffix ever। कुछ interrogative pronoun हम किस तरह से बना सकते हैं, जैसे whichever का यूज करके, whatever का यूज करके। जब भी हम इनके साथ सुफिक्स एवर का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो भी हमारे मजीद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे वॉट एवर, हु एवर, विच एवर, हुम एवर, हुज एवर, ये सब क्या होंगे, ये सब भी हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही कहलाए जाएंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की एक सबसे मेन एग्जाम्पल ये बताइए कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो WH से स्टार्ट होते हैं। ये बात कुछ हद तक सही है कि वो WH से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हर WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते। जैसे वैन हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, वेयर हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ना ही वाई हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं, वॉट, हु, विच, हुम एंड हुज। ये क्या है, हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही है। ये हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि सिर्फ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते, इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो जब हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब और एडजेक्टिव को पढ़ेंगे तो मजीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन आज की क्लास में हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को कंप्लीट समझेंगे कि ये कहाँ यूज होते हैं। अच्छा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को ना सिर्फ हम सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं बल्कि इसको सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे और पोजीशन के तौर पे यूज किया जा सकता है। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। या फिर इस तरह से होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एक एग्जांपल आपको मैं दूंगी, जैसे ही इज अटेंडिंग दिस सेशन। अगर मुझे इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में पूछना है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे पूछना है, तो मैं क्या सवाल करूंगी,
मैं क्या करूंगी, हु इज अटेंडिंग दिस सेशन, क्योंकि प्रोनाउन का काम क्या है कि नाउन को रिप्लेस करना। ही हमारा क्या है, ही हमारा नाउन हो गया ना, कि ये प्रोनाउन हो गया हमारा, तो नाउन को प्रोनाउन ने रिप्लेस किया। अब मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, ही के बदले में हु का इस्तेमाल कर दूंगी। तो हु मेरा यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, किसी बंदे के लिए यूज हो रहा है, किसी पीपल के लिए यूज हो रहा है। हु इज अटेंडिंग दिस सेशन। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, इंशाल्लाह एग्जाम्पल में आपको मजीद क्लियर होगा कि किस कहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, कहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और कहाँ पे पोजेशन के तौर पे यूज हो रहा है। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि वॉट यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और थिंग्स, यानी जब लोगों के बारे में सवाल पूछना हो या किसी चीज के बारे में पूछना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम वॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब वॉट यहाँ पे या तो सब्जेक्ट के तौर पे आएगा या तो फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पीपल और थिंग्स के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, वॉट का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे वॉट किस जगह किसका यूज कर रहे हैं, किसके लिए हमने ये वॉट को रिप्लेस किया है। अब ये देखिए, वॉट इज देयर, वॉट इज देयर, वहां क्या, अब वहां कोई चीज है ना, जब भी तो पूछ रही हूँ कि वहां क्या है, तो यहाँ पे वॉट एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, किसी चीज के लिए यूज किया गया है, किसी थिंग के लिए यूज किया गया है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा वॉट यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, आप नाश्ते में क्या खाना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी वॉट क्या किस लिए यूज किया गया है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, किसी चीज के बारे में पूछने के लिए यहाँ पे हमने वॉट का यूज किया है। तो इस सेंटेंस में भी व्हाट डू यू वांट टू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, इस सेंटेंस में भी व्हाट एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरी एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, व्हाट इज योर टीचर्स नेम, आपके उस्ताद का नाम क्या है, व्हाट इज योर टीचर्स नेम। तो यहाँ पे व्हाट किस लिए यूज हुआ है, यहाँ पे व्हाट पीपल के जगह यूज किया गया है, यहाँ पे व्हाट किस लिए यूज किया गया, सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है, सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है यहाँ पे व्हाट। व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहां क्या देखा, यहाँ पे वर्ड किस लिए यूज किया गया है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। यहाँ पे वर्ड किस लिए यूज हुआ है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, किसी चीज के बारे में पूछने के लिए यूज किया गया है। वॉट आर दे सेलिंग, वो क्या फरोख्त कर रहे हैं, यहाँ पे भी वॉट एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, थिंग्स के लिए यूज किया गया है। वॉट डज योर फादर डू, आपके वालिद क्या करते हैं, तो यहाँ पे भी वॉट एज अ सब्जेक्ट किसके लिए यूज किया गया है, किसी चीज के बारे में पूछने के लिए यूज किया गया है। हुज यानी यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट, यानी हुज भी हमेशा कहाँ यूज होता है, जब हमें किसी इंसान के बारे में किसी चीज के बारे में पूछना हो तो हुज का यूज करते हैं। लेकिन किस कहाँ पे, जब वहां पे पोजीशन जाहिर हो रही हो, ऑलवेज रिलेटेड टू पोजीशन, यानी जब वो किसी चीज के हकदार हो, किसी चीज का ओनर हो या किसी चीज की मलकियत में हो, तो हम वहां पे हुज का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो हमेशा अपनी पोजीशन को जाहिर करता है, हुज क्वेश्चन में हमेशा पोजीशन को जाहिर करता है, यानी ओनरशिप को जाहिर करता है। जैसे ये केक किसका है, ये केक किसी ना किसी का तो है ना, कोई ना कोई तो इस केक को ओन कर रहा है ना कोई इस केक का मालिक है, तो हुज केक इज दिस। तो यहाँ पे हुज एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में वो अपनी पोजीशन को जाहिर कर रहा है, मलकियत को जाहिर कर रहा है, किसी की मलकियत को जाहिर कर रहा है। हुज पेरेंट्स आर दोज, वो किसके वालिदैन हैं, तो यहाँ पे भी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के निगरां होते, सरबराह होते हैं, तो यहाँ पे भी हुज क्या हुआ, एज पोजीशन एज अ सब्जेक्ट तो यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी वो अपनी पोजीशन को शो कर रहा है, अपनी मलकियत को जाहिर कर रहा है। हुज क्लोथ्स यू वोर, आपने किसके कपड़े पहने थे, आपने किसी के कपड़े पहने होंगे ना, उसकी मलकियत के थे, वो उसको ओन करता था, तो हुज यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, लेकिन वो अपनी यहाँ पे भी किसी ना किसी की पोजीशन को जाहिर कर रहा है। हुज नोटबुक वॉज स्टोलन इन द क्लास, अब यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, किसी की नोटबुक खोई है, तो अब यहाँ पे हुज जो है वो किसी की मलकियत खोई है ना, यानी किसी की कोई चीज खोई है, उसका कोई ना कोई मालिक तो होगा ना, तो यहाँ पे हुज जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे भी वो अपनी पोजीशन को, अपनी मलकियत को जाहिर कर रहा है। वो किसका फोन है, हुज फोन इज दैट, यहाँ पे हुज क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, एज अ ऑब्जेक्ट तो यूज हुआ है, लेकिन किसी की मलकियत को जाहिर कर रहा है, किसी की ओनरशिप को जाहिर कर रहा है। तो हुज क्या है, जब भी क्वेश्चन में, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में हुज का इस्तेमाल होता है तो वो ऑलवेज रिलेटेड टू पोजीशन, तो वो हमेशा जो है किसी ना किसी की मलकियत को जाहिर करता है, किसी ना किसी की ओनरशिप को जाहिर करता है।
अब आते हैं हम थर्ड वर्ड पे, यानी थर्ड क्या है, हम थर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी हु किस लिए यूज होता है, हु जो है वो किसी लोगों के बारे में पूछने के लिए यूज होता है। यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल, हु किस लिए यूज होता है, यानी लोगों के बारे में पूछने के लिए यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल, हु इज दैट, वो कौन है, तो यहाँ पे हु एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, किसके लिए, किसी के बारे में पूछने के लिए यूज किया गया ना, तो हु यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। हु वॉज, यानी सब्जेक्ट वो होते हैं जो काम करने वाला है या काम का करने वाले को हम सब्जेक्ट कहेंगे ना। तो ये हु किसके लिए यूज होता है, किसी लोगों के बारे में, क्योंकि काम तो या तो मैं कर रही हूँ तो आप कर रहे हैं, या तो मेरे बारे में पूछने के लिए यूज होगा या आपके बारे में पूछने के लिए यूज होगा। तो हु इज दैट, वो कौन है, यानी यहाँ पे हु एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, यानी काम के करने वाले के लिए, किसी के बारे में पूछने के लिए यूज हुआ है। हु वॉज ड्राइविंग द कार, कार कौन चला रहा था, हु वॉज ड्राइविंग द कार, तो हु यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान कौन है, सदर पाकिस्तान कौन है, तो यहाँ पे भी हु किसी के बारे में पूछने के लिए, किसी लोग के बारे, आदमी के बारे में पूछने के लिए यूज किया है, तो एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेहतरीन दोस्त कौन है, मेरे दोस्त के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी हु क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। हु इज द ओनर ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब का मालिक कौन है, तो यहाँ पे भी हु क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। बेहतरीन क्रिकेटर का फातेह कौन है, हु इज द विनर ऑफ बेस्ट क्रिकेटर, तो यहाँ पे भी हु एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। एक बात याद रखिएगा, हु हमेशा जो है वो लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हु आए तो वो या तो किसी आदमी के, किसी इंसान के बारे में पूछा जा रहा हो, तो वो क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आ जाता है विच, विच किस लिए यूज होता है, यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और थिंग्स। विच भी हमें हमेशा किस लिए इस्तेमाल कर, जब भी हमें किसी चीज के बारे में या किसी लोगों के बारे में पूछना हो तो भी हम विच का यूज कर सकते हैं। जैसे विच इज द राइट आंसर, सही जवाब कौन सा है, तो ये हम यहाँ पे विच का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा विच यूज हो रहा है, यानी किसी चीज के बारे में, किसी जवाब के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो इसलिए क्या है, कहाँ ये विच जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। विच डू यू प्रिफर, व्हाइट और रेड, आप किसको तरजीह देते हैं, सफेद या सुर्ख, तो यहाँ पे भी विच जो है वो किसी चीज के बारे में पूछने के लिए पूछने के लिए आया है, यानी व्हाइट और रेड के लिए आया है ना विच, तो यहाँ पे भी किसी थिंग के बारे में पूछ रहा है, तो ये भी एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। विच ऑफ दिस थ्री डू यू लाइक, आप इन तीनों में से कौन सा पसंद करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको समझ तो आ गया होगा कि यहाँ पे भी विच एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। विच ऑफ दिस थ्री डू यू लाइक, आप इन तीनों में से कौन सा पसंद करते हैं, तो यहाँ पे भी विच एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, किसी चीज के बारे में पूछने के लिए यूज किया गया है। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, आपको कौन सा मजमून सबसे ज्यादा पसंद है, तो यहाँ पे भी विच जो है किसी चीज के बारे में पूछने के लिए यूज किया गया है, तो एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पर भी विच आया है। विच इज द बेस्ट गेम इन द वर्ल्ड, दुनिया का बेहतरीन खेल कौन सा है, यहाँ पे भी विच किस लिए आया है, किसी चीज के बारे में एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। आप कौन से निशस्त पे बैठना पसंद करेंगे, आप कौन से निशस्त पे पसंद करेंगे, विच सीट वुड यू लाइक, आप कौन सी सीट पसंद करेंगे, तो यहाँ पे भी विच किसी ऑब्जेक्ट के, चीज के बारे में पूछने के लिए आया है, तो एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी विच यूज हुआ है। अब बात करेंगे हम whom की। whom किस लिए यूज होता है, देखिए whom भी है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इज रेयरली सीन दीज डेज बट व्हेन इट शोज अप इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल। यानी whom की भी क्या आदत है, whom की भी क्या खासियत है कि वो भी लोगों के बारे में सवाल पूछने के लिए यूज किया जाता है। सवालिया जमीर में whom भी क्या होता है, किसी लोगों के बारे में, आदमी के बारे में, इंसान के बारे में ही पूछने के लिए whom का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, whom were you talking with last night, आप कल रात किसके साथ बात कर रहे थे, तो किसी इंसान के साथ बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, whom का वर्ड किस किस जगह पर आया, एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। whom किस लिए यूज किया गया, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज किया गया है। आप कल रात किसके साथ बात कर रहे थे। whom did you speak to, आपने किससे बात की, आपने किससे बात की, तो whom यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, किसी आदमी के बारे में पूछने के लिए यूज किया गया है। आप किसको वोट देने को तरजीह देते हैं, whom do you prefer to vote, आप किसको वोट देने को तरजीह देते हैं, तो यहाँ पे भी whom एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। whom will be blamed for the accident, whom will he blame for the accident, वो इस हादसे का जिम्मेदार किसको ठहराता है, किसी ना किसी को तो ठहराता है ना, किसी इंसान को ठहराता है, तो यहाँ पे भी whom एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है।
whom do you live with, आप किसके साथ रहते हैं। whom do you live with, आप किसके साथ रहते, तो यहाँ पे भी whom आपके, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, तो यहाँ पे भी whom किसी आदमी के बारे में पूछा जा रहा है ना, किसी लोगों के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी whom एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। whom did you borrow that broom from, आपने ये झाड़ू किससे उधार लिया, तो यहाँ पे भी किसी ना किसी आदमी से ही लिया होगा ना, किसी मर्द से या किसी औरत से लिया होगा, तो यहाँ पे भी whom एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। तो सवालिया जमीर में यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में whom किस लिए यूज होता है, किसी आदमी के बारे में, किसी इंसान के बारे में पूछने के लिए whom का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन द सब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो तीन तरह से आ सकती हैं, तीन केसों में आ सकती हैं, या तो सब्जेक्ट के तौर पे आएंगी, या पॉजेसिव के तौर पे, या फिर ऑब्जेक्टिव के केस में ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आएंगे। अब यहाँ पे जैसे सब्जेक्टिव केस लेते हैं कि सब्जेक्ट के तौर पे हु यहाँ पे आ रहा है, फुटबॉल किसने फेंका, यानी सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला या काम का करने वाला सब्जेक्ट कहलाएंगे ना। सेंटेंस ही स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, फुटबॉल किसने फेंका, हु थ्रू द फुटबॉल, तो यहाँ पे हु जो आया है वो एज अ सब्जेक्ट आया, यानी काम के करने वाला ना, किसी ने फेंका था, तो हु थ्रू द फुटबॉल, यहाँ पे हु एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। अब यहाँ पे हु वांट टू ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम कौन खाना चाहता है, तो यहाँ पे हु एज अ सब्जेक्ट यानी किसी आदमी के बारे में पूछ रहा है कि भाई कोई आइसक्रीम खाना चाहता है, तो यहाँ पे भी हु क्या है, यहाँ पे हु एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। हु इज द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर कौन है, तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है हु, किसी आदमी के बारे में पूछने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है हु को। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस में, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। अब यहाँ पे किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे व्हाट क्या है, एक एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, यहाँ पे व्हाट किस लिए यूज हुआ है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो यहाँ पे व्हाट जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, किसी चीज के बारे में पूछने के लिए यूज हुआ है। व्हाट डिड यू बाय, आपने क्या खरीदा, कोई चीज खरीदी है ना आपने, व्हाट डिड यू बाय, आपने क्या खरीदा, तो यहाँ पे आपने कोई चीज खरीदी है, तो यहाँ पे व्हाट जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया, यानी किसी चीज के बारे में दरियाफ्त करने के लिए यहाँ पे हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का व्हाट का इस्तेमाल किया है। अब पॉजेसिव केस, आपको पता है कि पॉजेसिव जो है वो मलकियत को जाहिर करता है, पोजीशन को जाहिर करता है, और पोजीशन में हमेशा क्या होता है, हुज का इस्तेमाल होता है, यानी ये किसकी जराबें हैं, हुज सॉक्स आर दीज, यानी ये किसी की मलकियत है ना, ये किसी की जराबें हैं, हुज कार आर दीज, तो ये किसी की मलकियत को जाहिर करता है। हुज क्या करता है, किसी की पोजीशन को, किसी की ओनरशिप को जाहिर करता है, ये किसकी जराबें हैं, हुज सॉक्स, तो यहाँ पे हुज जो है एज अ पोजीशन किसी के हकदार, किसी की मलकियत के तौर पे यूज किया गया है, किसी चीज को ओन कर रहा है ना, कोई शख्स अपनी चीज को ओन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हुज का इस्तेमाल किया गया है। किसका बच्चा इतनी जोर से रो रहा है, हुज बेबी इज क्राइंग सो लाउडली, किसका बच्चा इतनी जोर से रो रहा है, तो किसी का बच्चा है ना वो, तो यहाँ पे भी वो पोजीशन जाहिर कर रहा है, एज अ हुज क्या है, यहाँ पे भी पोजीशन जाहिर कर रहा है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, वॉट एंड विच डू नॉट हैव अ पॉजेसिव फॉर्म, यानी वॉट और विच कभी भी जो है ना वो मलकियत में नहीं आते, पोजीशन फॉर्म में नहीं आते, पॉजेसिव केस में नहीं आते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज बनाई है आप फिल इन द ब्लैंक्स की। अब आप ये देखें कि आपको कितना पता चला है। आप पहले मुझसे पहले आप अगर ये गैस कर लेंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि आपको कितना समझ आया। अब यहाँ पे ये देखें, डैश थ्रू द फुटबॉल, अब यहाँ पे हु किसी ने फेंका है ना, किसने फुटबॉल फेंकी, तो हु यहाँ पे हमारा एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। हु हमारा क्या यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है। हु क्या हुआ है हमारा, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है। नेक्स्ट हम लेते हैं, डैश वुड यू प्रेफर, कॉफी और टी, आप किसको तरजीह देंगे या आप क्या पीना पसंद करेंगे, कॉफी और चाय, तो विच आएगा ना यहाँ पे, विच वुड यू प्रेफर कॉफी और टी, तो विच हमारा एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, यानी किसी चीज के बारे में पूछने के लिए यूज हुआ है, तो विच हमारा एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट टाइम डू वी नीड टू बी एयरपोर्ट, यानी हमें एयरपोर्ट पे कितने बजे आने की जरूरत है, कितने बजे मौजूद होने की वहां जरूरत है, यानी यहाँ पे वॉट यूज किया गया, लेकिन वॉट टाइम डू वी नीड टू बी एट द एयरपोर्ट, लेकिन वॉट यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज अ ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे वॉट का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे देखें, डैश कार इज दैट, तो हुज क्या है, हुज हमेशा ऑलवेज पोजीशन जाहिर करता है, हुज हमेशा ऑलवेज पोजीशन जाहिर करता है, लेकिन ये एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, क्योंकि ये किसी चीज को ओन कर रहा है ना, और काम करने वाले के इस्तेमाल में होता है, तो हुज क्या है यहाँ पे पोजीशन के साथ साथ एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे हुज आ रहा है।
पोजीशन तो जाहिर कर रहा है, लेकिन एज अ सब्जेक्टिव केस में ये हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे ये देखते हैं, डैश इज योर सिस्टर्स नेम, व्हाट इज योर सिस्टर नेम, यानी डैश इज योर सिस्टर नेम, व्हाट इज योर सिस्टर नेम। तो यहाँ पे व्हाट जो है एज अ सब्जेक्टिव केस हमारे पास यूज हो रहा है, एज अ सब्जेक्टिव केस हमारे पास यहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की जितनी भी कंफ्यूजन होगी, जितनी भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर थे पहले, वो अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने कोई और भी टॉपिक को डिस्कस करना है, कुछ और भी समझना है, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको वो भी समझाऊंगी। आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप मुझसे क्या समझना चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।